हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी स्टडीज़ फेयर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर। तो देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मतलब आज से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व जो मनुष्य थे वो घुमंतु थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इधर उधर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे एक जगह से दूसरे जगह मतलब भोजन और रहने के लिए आवास खोजते हुए समूह में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। मतलब जो पहले मनुष्य थे वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार किया। वो जंतुओं का मांस खाया करते थे शिकार करके। कालांतर में खेती कर मतलब कालांतर यानी कि कुछ समय बाद जब उनमें डेवलपमेंट हुआ, उनमें विकास हुआ, तो खेती करके चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को भी उत्पादित कर सके। मतलब जब उनमें परिवर्तन आया, उनमें विकास आया, तो आगे चल के खेती चावल, गेहूँ और अन्य खाद्य फसलों को खेती से उत्पादित करना प्रारंभ किए। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ था। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, एक ही तरह का जो पौधा है वो एक बड़े से स्थान पर बड़े पैमाने पर मतलब अधिक से अधिक संख्या में जब उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का जो अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। हाँ, जो फसल होती है वो तो अलग अलग टाइप्स की होती है। अन्न होते हैं, अन्न जैसे कि गेहूँ, चावल, सब्जियां, टमाटर, भिंडी, ये सब्जियां और फल जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम इन फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब हर फसल जो है अलग अलग मौसम में उगाई जाती है, तो उसके आधार पर ठंडी, गर्मी ऐसे ऋतुओं के हिसाब से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत जो है एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसके अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु रहती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। मतलब अलग अलग जलवायु जहाँ पे होती है वहाँ अलग अलग प्रकार की उस जलवायु के हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। मतलब उनकी जो जलवायु विविधता है उसके आधार पर मुख्य रूप से फसलों को दो भागों में बांटा जाता है। वे इस प्रकार है। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल। तो खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। मतलब बारिश के मौसम में जिन्हें बोया जाता है वह फसल क्या कहलाती है? खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो कौन कौन सी है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सभी जो है वो बारिश के मौसम में यानी कि जून से सितंबर के महीने में बोई जाती है। इसी को खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा टाइप्स है रबी फसल। शीत ऋतु मतलब ठंड की ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है, ठंड की ऋतु में उगाई जाने फसलें, उन्हें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसल के मुख्य उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां भी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें उगाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में। आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयाधिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप
फसल को उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब किसी भी फसल को उगाने के लिए सही समय पर सही काम किसान को करना पड़ता है। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। जैसे कि माली कोई काम करता है या फिर हम लोग अपने घरों में ही गमले में पौधे उगाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, मतलब अलग अलग काम करके उनको उगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो किसान भी अलग अलग क्रियाकलाप करके फसल को उगाते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियाँ निम्नलिखित है जो कि आगे दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। आगे इन टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला काम जो करता है किसान क्या करता है, मिट्टी तैयार करना। फसल तैयार करने के लिए फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, मतलब सबसे पहला स्टेप होता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब मिट्टी को पहले क्या किया जाता है, पलटा जाता है और इसको पोला मतलब थोड़ा भुरभुरा बना दिया जाता है। जो कठोर मिट्टी होती है उसको थोड़ा नरम बना दिया जाता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी हुई जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। अब पोली मिट्टी में वायु का आदान प्रदान अच्छे से होगा, मतलब उसमें वायु जो है वो अच्छे से जा सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, तो देखते हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए होते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जो पोली मिट्टी होती है उसमें मतलब जो केंचुआ और जो सूक्ष्म जीव है उसमें आसानी से वृद्धि होती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। जो केंचुआ होता है और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। मतलब ये मिट्टी में क्रिया करते हैं और उसको नरम बनाने का काम करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। हुमस मतलब मिट्टी में नमी प्रदान करते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों ज़रूरी है, तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है उसमें कुछ खनिज लवण होते हैं, पानी भी होता है और उसमें वायु का आदान प्रदान भी होता है। कुछ सजीव भी होते हैं, मतलब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। मतलब जो मृत पौधे होते हैं, जो पौधे मर जाते हैं, वो जो मिट्टी में जो जीव पाए जाते हैं वो उनको क्या करते हैं, खाकर अपघटित कर देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त हो जाते हैं। मतलब जो जैसे ही मतलब वो मृत पौधों को वो जो जीव है उसको खाकर उसको अपघटित कर देता है, तो उसमें जो मृत जीवों में जो पोषक पाए जाते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। यह जो पोषक होते हैं वो पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मतलब मिट्टी में जो जीव पाया जाता है अगर वो मृत अवस्था में होता है तो उसमें मृत जीव में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वो मिट्टी में भी मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाने पर जो पौधा उस मिट्टी के ऊपर उगता है वो पौधा उसके पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि मिट्टी का जो ऊपर लेयर होता है उसके कुछ सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी होती है ना, वही पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से ही पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। मतलब मिट्टी को जब हम पलटते हैं, जैसे हल से जो जुताई की जाती है ना, तो उससे उलटते पलटते हैं, मिट्टी जो नीचे वाली लेयर की होती है वो ऊपर आ जाती है, जिससे कि पोषक पदार्थ भी ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना भी फसल उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जो है उसी को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। मतलब जो हल से जो हम देखते हैं किसान, आपने भी देखा होगा, जो हल चलाते हैं किसान सबसे पहले खेत को मिट्टी को जो उलटने पलटने और पोला करने की जो क्रिया की जाती है उनके द्वारा, उसको क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। हल लकड़ी या फिर लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, मतलब मिट्टी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही अगर ड्राई है, सूखी है, तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। अब जुते हुए खेत में मिट्टी के
जुताई करने के बाद मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी निकल आते हैं, तो इससे पाटल की सहायता से तोड़ना भी आवश्यक होता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। मतलब किसी फसल की बुआई करने के लिए और उसे पानी देने के लिए खेत को समतल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि समतल करेंगे तो पानी इधर उधर कहीं पे स्टोर होके ना रह जाए या कहीं कहीं पे पानी ना रुक पाए। यह कार्य भी पाटन द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले ही खाद दे दी जाती है। इससे जुताई के समय जो खाद होती है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है। मतलब जुताई से पहले ही किसान क्या करते हैं, खेत में खाद डाल देते हैं, जिससे कि जो खाद होती है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दे दिया जाता है। कृषि और औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरा करते हैं, पोला बनाते हैं, उसी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जो है जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को खुरसने के लिए किया जाता है। मतलब प्राचीन काल से ही लोग जो है हल का उपयोग करते हैं जुताई या फिर खाद या उर्वरक को अच्छी तरह से मिलाने के लिए। और खरपतवार क्या होता है, जो मतलब फसल उगाते हैं तो उनमें जो पौधे हमको ज़रूरी नहीं होते, कुछ भी ऐसे ही जो घास उगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो उनको निकालने के लिए और मिट्टी को तोड़ने के लिए, मुलायम बनाने के लिए भी हल का उपयोग किया जाता है। यह औजार जो है लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे कि घोड़े और ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। मतलब जो हल होता है उसके सामने जो हिस्सा लगा हुआ था ना, वो तिकोनी पत्ती होती है, उसको हम फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे पकड़ते हैं ना उसे क्या कहते हैं, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है। मतलब एक सिरे पर हैंडल लगा हुआ होता है लंबी लकड़ी के, दूसरे सिरे पर जो जोतने का जो डंडा होता है उससे दूसरा सिरा जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि बैलों की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से खींच सकता है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। मतलब आजकल डेवलपमेंट हो गया है, तो जो देसी पहले लकड़ी के हल बनाए जाते थे उसकी जगह पे आजकल क्या हो रहा है, लोहे के हल बन रहे हैं। दूसरा है कुदाली। यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग भी खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। जो कुदाली होती है उसका उपयोग भी मिट्टी को पोला करने के लिए और जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए। खरपतवार मतलब वही जो अनावश्यक पौधे होते हैं जो उगाए होते हैं उनको निकालने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ लगी हुई होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई होती है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, कुदाली का चित्र दिया है। इसमें एक मुड़ी हुई प्लेट, एक मुड़ी हुई यहाँ पे देखिए, ये एक मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई यहाँ पे हैंडल लगा हुआ था। तो ये एक कुदाली है। जो प्लेट लगी होती है ना, वो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा के द्वारा क्या होता है, पशुओं को खींचा जाता है। अब तीसरा है कल्टीवेटर। आजकल जो जुताई है ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कल्टीवेटर होता है। ये इसमें जो पीछे की ओर रहता है, ये कल्टीवेटर है। ट्रक की सहायता से इसको खींचा जाता है, जिससे कि खेत की जुताई आसानी से होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।